भारत को कैसे जवाब दिया जाएगा, हिकमत अमली बना ली। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हमारा निशाना भारत के स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री टारगेट्स है। हम बगलियार डैम को निशाना नहीं बनाएंगे। जिस नहज पर हम पहुंच चुके, अब हमारा जवाब देना बनता है। भारत तवातुर से पाकिस्तानी सिविलियन आबादी को निशाना बना रहा है। हम भारत में किसी सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाएंगे। खतरात बढ़ रहे हैं। दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों पर तहकीकात करवाने के लिए तैयार है। मोदी अपने फ़ायदे के लिए ड्रामेबाजी कर रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहते हैं कि इस चीज़ की तहकीकात करवाएं कि भारत हम पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहा है। अब कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। पाक भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो रहा है। भारत के साथ जो हुआ वो उसके खफत मिटाने की कोशिश कर रहा है और करता रहेगा। बैनुल अक़वामी कोशिशें हो रही हैं कि खित्ते में अमन किसी तरह बहाल किया जाए। अमेरिका, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों की क़यादत कर रहा है। भारत ने दहशतगर्दों के ठिकानों की आड़ में सिविलियन आबादों पर हमला किया। राफेल बनाने वाली कंपनी को भी धचका लगा कि उड़ाने वाले एक तो बुज़दिल थे, दूसरा महारत नहीं रखते थे। न कोई पाकिस्तानी तैयारा गिरा, न कोई पाकिस्तानी पायलट पकड़ा गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की भारत के झूठे दावे की सख्ती से तरदीद। कहा, भारत F-16 और JF-17 लड़ाका तैयारों को गिराने का झूठा और बेबुनियाद दावा कर रहा है। ऐसे दावे भारत की मायूसी की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान ने ताहाल सरहद पर किसी मकाम को निशाना नहीं बनाया। कार्रवाई कब होगी, भारत को इसका इंतजार करना होगा। हम सिखों को क्यों निशाना बनाएंगे। भारत की एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। पाकिस्तानी फोर्सेज ने बड़ी महारत से ड्रोन्स बार गिराए। सफेद झंडा लहराना भारत के लिए डूब मरने का मकाम है। पाकिस्तान हमला करेगा तो दुनिया को नजर भी आएगा और गूंज भी सुनाई देगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अमृतसर में भारतीय फौज ने खुद अपनी तंजीमात को निशाना बनाया। भारत के 15 मकामात पर पाकिस्तानी हमलों की भारतीय खबर झूठ का पलंदा है। भारत कहता है कि पाकिस्तान ने उस पर मिसाइल दागे। जहां ये मिसाइल गिरे वहां खुश्क घास पड़ी है, कम अज कम उसमें आग ही लगा देते। भारत ने अगर हमारे मिसाइल मार गिराए तो अपने 5 तैयारे क्यों बचा न सका। उन्होंने कहा कि आखिर कब भारत अपने सिनेमा की फिल्मी दुनिया से निकलकर हकीकी दुनिया में आएगा। पाकिस्तान भारत से हर आने वाली चीज़ को मॉनिटर कर रहा है। भारत ड्रामों के जरिए मजमूम मकासद हासिल करना चाहता है। 2019 में उन्होंने चाय यहाँ आकर पी थी, इस बार हमने चाय वहाँ भिजवाई। पाकिस्तानी कौम डरने वाली नहीं, हमेशा हक की फतह हुई और हक ही की फतह होगी। पाकिस्तानी अवाम मुतमईन रहे। भारत यहाँ बेचैनी फैलाना चाहता है। पाकिस्तानी कौम मुतमईन रहे, हम चौकस हैं, कुछ नहीं होगा। भारत की इसराइली साख्ता ड्रोन्स के जरिए दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। पाक फौज ने 30 भारतीय ड्रोन्स तबाह कर दिए। 3 शहरी शहीद, 4 जख्मी हो गए। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लाहौर, गुजरावाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, म्यानो, शेखपुरा, घोटकी, छोर और कराची के करीब भारतीय ड्रोन गिराए गए। भारत ने सिखों के मुकद्दस मकाम ननकाना साहब को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे पाक फौज ने नाकाम बना दिया। ये छोटे ड्रोन्स थे, उनका ख्याल था नजर में नहीं आएंगे। गिराए गए भारतीय ड्रोन्स का फॉरेंसिक मुआयना किया जा रहा है। भारतीय मीडिया पर जाली तस्वीर और वीडियोज चलाई जा रही है। लाहौर में एक ड्रोन फौजी तंजीमात के करीब गिरा, हालात को मामूली नुकसान पहुंचा। दुनिया देख रही है कि भारत न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डाल रहा है। ये संगीन सूरत हाल है। भारतीय जारियत इंतहाई संगीन इश्तियाल अंगेजी है। इस वक्त भी ये अमल जारी है और पाक फौज ड्रोन गिराने में मसरूफ है। हम इस किस्म की जारियत पर काबू पाने की सलाहियत और अज़्म रखते हैं। भारतीय हमलों से पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत को खतरा। पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने भारत के मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत की। कहा, भारतीय हमलों में 31 शहरी शहीद, 57 जख्मी, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी अवाम भारत की जंगी कार्रवाइयों पर शदीद गुस्से में है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत अपने दिफा का हक महफूज रखता है। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया पर सदर ट्रंप की तशवीश को सराहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख़्वाह है। पाकिस्तान और भारत कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करें। दोनों ममालिक ने राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया है।
بھارتی فضائیہ کی گھٹیا کارکردگی جدید ترین طیاروں سے فائدہ نہ اٹھا سکی، فرانسیسی اخبار کی بھارتی فضائیہ پر شدید تنقید، رافیل کی تباہی شرمناک قرار دے دی، بھرپور اسرائیلی امداد اور عملی تعاون کے باوجود بھارت پھر ناکام، بھارتی فضائیہ کی کارکردگی توقع سے انتہائی کم رہی، ناقابل تردید شواہد کے بعد بھارت 3 طیاروں کی تباہی کا اعتراف کرنے پر مجبور، پاکستان نے 6 طیاروں کی تباہی کا دعویٰ کیا ہے، تاریخ میں پہلی بار فرانسیسی ساختہ رافیل طیارے کی تباہی شرمناک قرار، بھارتی فضائیہ نے طیارے کی تباہی سے فرانسیسی کمپنی کو بھی ڈبو دیا، ماہرین کے مطابق بھارت پاکستان کے خلاف طاقت کے مظاہرے کے مقصد میں بری طرح ناکام رہا، فرانس کی پاکستان کی جانب سے بھارت کا ایک رافیل گرائے جانے کی تصدیق، یہ پہلا موقع ہے کہ کسی جنگ میں جدید ترین رافیل طیارہ تباہ ہوا۔ بھارت کی پاکستان کے خلاف جعلی پروپیگنڈا مہم، جعلی ویڈیوز اور تصاویر پھیلائی جانے لگی، انتظامیہ کی عوام سے مستند ذرائع پر انحصار کی اپیل، سوشل میڈیا پر جعلی سیکیورٹی الرٹ زیر گردش، لاہور میں واگا بارڈر اور اس کے ملحقہ علاقوں میں خطرات کا جھوٹا دعویٰ، اسلام آباد میں فیصل مسجد میں بھی ڈرون گرانے کی افواہ پھیلائی گئی، عوام جھوٹی خبریں اور اطلاعات پھیلانے والوں سے خبردار رہیں، سوشل میڈیا پر غیر مصدقہ خبروں کو آگے پھیلانے سے اجتناب کریں، صرف ISPR، وزارت اطلاعات، DGPR، ڈپٹی کمشنر کی سرکاری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے معلومات حاصل کی جائیں، سنر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی عوام سے جھوٹی خبریں اور اطلاعات پھیلانے والوں سے خبردار رہنے کی اپیل۔ علاقائی بھارت سے اپنی شکست اور جھوٹے بیانیے کے خلاف سچ برداشت نہ ہو سکا، سوشل میڈیا کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، ایکس کو 8000 سے زائد اکاؤنٹس بلاک کرنے کا حکم، ان اکاؤنٹس میں بین الاقوامی خبر رساں ادارے اور معروف شخصیات بھی شامل، اگر کمپنی نے احکامات پر عمل نہ کیا تو اسے بھاری جرمانہ کرنے کی دھمکی، بھارت میں موجود ملازمین کو قید جیسی سخت سزاؤں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، ایکس نے بھارت میں ان اکاؤنٹس تک رسائی محدود کر دی، کمپنی کا بھارتی سرکار کے احکامات ویب سائٹ پر شائع کرنے کا بھی اعلان۔ تنازع کشمیر جنوبی ایشیا کے امن کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے، بلاول بھٹو عرب نیوز کو انٹرویو، کہا جب تک کشمیر کے مسئلے کا حل نہیں نکلتا جنوبی ایشیا میں امن خواب ہی رہے گا، بھارت نے پاکستان پر بغیر ٹھوس بے بنیاد الزامات لگائے، الزامات کا مقصد پاکستان کو بدنام کرنا، بھارت نے نہ صرف پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی بلکہ نہتے شہریوں اور بچوں کو بھی نشانہ بنایا جو سنگین جرم ہے، بھارت کی طرف سے پاکستان کو بدنام کرنا اور کشمیر کے مسئلے سے توجہ ہٹانا ایک حکمت عملی ہے، یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے، پاکستان کشمیر کے مسئلے پر بھارت کے ساتھ بات چیت کا حامی ہے۔